हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस बार का निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है, मैं कुछ इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि एवरी वीक में जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस बताता हूं तो कॉमन सा रहता है, लेकिन इस बार का जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं इसमें कुछ सब्जेक्ट डालूंगा ताकि आपको वो समझ में आएगा। तो गाइस, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप यहाँ पर ई-लीड सीखते हो और रिट्रेसमेंट सीखते हो और ढेर सारी चीज़ें सीखते हो आप लोग यहाँ पर। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लासरूम में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि हमारा बैच नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई से, जिसकी सारा डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे काउंसलर को कॉल करके अपनी सारी डिटेल्स आप ले सकते हो। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लासरूम में। जैसा कि पिछली बार मैंने आप लोगों को डिस्कशन करके बताया था कि निफ्टी जो है कुछ बाउंस बैक कर सकता है। बाउंस बैक कहाँ तक कर सकता है इसका भी मैंने आपको रिजल्ट दिया था, बताया था कि जो निफ्टी है वो तकरीबन, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में कुछ बाउंस बैक मिलेगा। और ये बाउंस बैक कहाँ तक मिलेगा आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल के साथ दिया था कि जो निफ्टी है वो अप्रॉक्सीमेटली 15,890 तक का मिल सकता है मैक्सिमम। तो आने वाला टाइम में मुझे लग रहा है कि मंडे तक आपको ये आपको टर्म्स मिल जाएगा, 90 ये मार्केट तक आपको मंडे तक मिल जाएगा। ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो प्राइस है वो ए, बी और सी की तरफ नेचर में दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पर ये 15,809 था और एक 15,890 था। एक रिट्रेसमेंट मैंने नहीं डाला है इस पर, उस रिट्रेसमेंट को मैंने मॉडिफाई किया तकरीबन यहाँ तक के लिए 15,990 तक के लिए मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। अब बारी आता है कि मंडे को तो मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। अगर हमें अपॉर्चुनिटी ना मिला तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे को मार्केट जो है 15,800 प्लस होगा। जिस तरफ से मार्केट ने, ग्लोबल मार्केट ने ह्यूज बाइंग दिखाया है, ह्यूज अपसाइड दिखाया है, तो पॉसिबल है कि 800 प्लस या हो सकता है कि 900 भी जा सकता है। 900 के आसपास ओपनिंग हो, 15,900 के आसपास ओपनिंग हो, तो हो भी सकता है कि ये जो मूव है तकरीबन ये यहाँ तक जाए, ABC का फॉर्मेशन कंप्लीट करे और तकरीबन यहाँ पर जाकर एक छोटा सा रेसिस्टेंस को फेस करे निफ्टी। मतलब मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी है तकरीबन 15,990 के आसपास एक रेसिस्टेंस को फेस करेगा। अगर वहाँ से एक रेसिस्टेंस फेस करता है या फिर यहाँ पर एक क्लोजिंग नहीं देता है तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जो रिवर्स करके फिर से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आए और यहाँ से यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्यों ट्रेंड चेंज हो रहा है? क्योंकि प्राइस, ये जो पर्टिकुलर जो कैंडल है, इसके ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है ना। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो अगर हो सकता है कि अगर प्राइस जो यहाँ से ऊपर के साइड जा रहा है तो 15,990 लगाता है और वहाँ से रिवर्स करके अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो इस तरह से डाउन ट्रेंड में आएगा और 15,504 और यहाँ पे एक सपोर्ट मैंने दे रखा है, मेंशन किया हुआ है 15,427। 15,504 एक बार आएगा। कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आ सकता है, ये यहाँ दोनों से कहीं से रिवर्सल लेगा और यहाँ तक आएगा। अब बारी आता है कि अगर आता है फिर क्या करेंगे, तो आपको फिर से यहाँ से बाई करना है, ठीक है ना। आपको फिर यहाँ पर बाई करना है 15,504 के आसपास और वेट करना है कि ये क्लोजिंग नहीं आ रहा है ना, 15,427 की क्लोजिंग नहीं आ रहा है ना। तो अगर 15,427 की क्लोजिंग आ रहा है तो जो आपने यहाँ 15,504 पे बाई किया था वहाँ पर आप लॉस बुक करोगे। और जैसे ही 15,427 के नीचे की क्लोजिंग आने शुरू होती है तो क्या करना है? लॉस बुक करके बाहर, ठीक है, लॉस बुक करके बाहर। अब क्या हुआ? ट्रेंड हो जाएगा चेंज। इसके नीचे जो प्राइस है, जो हम लोग पहले से डिस्कशन कर रहे हैं, पहले से जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है कि ये ABC कंप्लीट करके एक सिंगल ले को कंप्लीट करेगा, मतलब हो सकता है यहाँ पर B कंप्लीट करे और फिर जो डाउन ट्रेंड में आएगा तकरीबन 14,000 के आसपास, 14,682 का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट करें। लेकिन अब ये जो 14,682 का जो डेस्टिनेशन है वो इसके नीचे, ठीक है,
15,427 के नीचे। क्लियर? तो फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। मंडे को मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है और रेसिस्टेंस फेस करता है 15,990 और 15 या फिर मतलब इसके आसपास भी अगर जाता है तो आप क्या करोगे, शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। और जो डेस्टिनेशन रखना है वो रखना है 15,504 के आसपास। ठीक है, अब 15,504 पे क्या करना है, अगेन बाई करना है, छोटा सा स्टॉप लगा के बाई करना है। स्टॉप क्या रहेगा 15,427 का, छोटा क्वांटिटी बाई करोगे और स्टॉप ये रखना है। स्टॉप ये रखना है इस क्योंकि क्लोजिंग का है, ब्रेक किया लॉस बुक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो कमाए रहेंगे यहाँ पर लॉस बुक करेंगे। 15,427 के नीचे क्लोजिंग करता है, शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, डेस्टिनेशन ये रखेंगे। सिंपल तरीका समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो इसको बताना। अब ये तो रहा कि आपका ट्रेड कैसा रहेगा, ट्रेड सेटअप कैसा रहेगा। इसमें कुछ मैं आपको कॉमन चीज बता रहा हूँ कि ऐसा प्राइस का मूव, मैं ऐसा सडनली मूव क्यों किया, मैं एक अप साइड क्यों देख रहा हूँ और क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ना पिछली बार मैंने इसको WXY रखा था, आप इसको ABC रख सकते हो भी। ठीक है, तो मैं आज एनालिसिस कर रहा था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से 18,604 से लेकर और यहाँ तक जो लो बना था ये तकरीबन 15,500 15.77% ये डाउन ट्रेंड आया है। और यहाँ से भी जो फॉल है एग्जैक्टली 16.18% फॉल आया, तो ऑलमोस्ट सेम है। देखो ये कॉमन फ्लैट है, कॉमन फ्लैट में क्या होता है कि A, B और C ये तीनों बराबर होगा, तीनों बराबर होगा। फ्लैट कंसीडर टाइम वाइज, मतलब ये जो है आप देख रहे हो ये टाइम वाइज है, लेकिन जो फॉल आया है वो प्राइस वाइज फॉल आया है। तो जब भी इस तरह से अगर कॉमन फ्लैट मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको मैं पिछली बार बताया भी था, आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो प्राइस है वो एग्जैक्टली 100% आया है ना। तो 100% आया है। इस जब भी इस तरह से कॉमन फ्लैट में अगर आपको पैटर्न दिखाई देता है इंस्टेंट बाई करना है 100%, क्योंकि अब इसमें अगला डेस्टिनेशन कैसे इसको कंसीडर करेंगे पहले समझ लो कि ये आपका ABC पूरा बराबर हो चुका है, मतलब ABC पूरा अब देखोगे तो ये इसका जो फॉल आएगा इसके बराबर में है, ये फॉल है ये इसके बराबर में है, ये अपसाइड दोनों बराबर में है, सब कुछ अपसाइड डाउन साइड सब बराबर है, तो सब बराबर है। तो अगर 15,427 ब्रेक नहीं करता है, निफ्टी नहीं ब्रेक करती है और हम लॉन्ग करते हैं 15,504 के आसपास, तो प्राइस क्या हो कंटिन्यू मूव करना शुरू करेगा। कहाँ तक 38.2%, 61%, 81%, क्योंकि प्राइस का स्पीड जो रहेगा, प्राइस जो रहेगा स्पीड में रहेगा, क्योंकि ये सारा बराबर है। इसलिए अभी जो करंट में जो हम लोग टारगेट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 14,682 वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, अब जब भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ग्रैब करें और मैक्सिमम डेस्टिनेशन हम इसको लेके चल रहे हैं यहाँ तक का। ये कब पॉसिबल होगा, जब निफ्टी 15,427 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, देन अगर देता है फिर ये सारा रूल्स ऑफ गाइडेंस फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा और तब हम इसको ABC में सिंगल लेग की तरफ हम लेके चल सकते हैं। क्लियर हुआ? ये मैं आपको इसलिए बताया हूँ, समझाया क्योंकि इस तरह से पैटर्न आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में हम लोग पिछली बार भी जैसा हमने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है और मतलब 15,000 हमने बात कहाँ किया था 31,000 के समथिंग था, और आप यहाँ पर देखोगे 32,000 के आसपास मैंने बोला था कि आप इसको बाई करो, और बाई करने के बाद मैंने आपसे बोला था कि 34,500 के आसपास जाएगा। तो मंडे को ये भी पॉजिटिव ओपन होगा और ये ऊपर के साइड जाएगा। अब देखो इसमें क्या दो चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में चल रहा है कि निफ्टी जो है बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा डाउट लग रहा है। डाउट ये लग रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ मैं, तो इसमें एक C जो है फेलियर दिखाई दे रहा है। आप देखोगे तो C फेलियर दिखाई दे रहा है। C फेलियर का मतलब क्या हुआ कि C जो है, ये जो C है B के डिस्टेंस को कवर नहीं किया है, तो इसको C फेलियर कह रहा हूँ मैं। यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है देन,
लेकिन एक दिमाग में एक बात और क्लिक कर रहा है कि अगर ये चीज़, अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा ए का पैटर्न ले रहा हूँ, ए बी का पैटर्न ले रहा हूँ, तो सी जो है हमारा फेलियर नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली, ओकेजनली होता है। तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर मान लो कि यहाँ पर सी जा रहा है और तकरीबन 34,000 के आसपास का एक डेस्टिनेशन बनाता है, कि जैसे कि मान लो कि 34,500 प्लस होता है। मैंने आपको बताया था कि 1200-1500 पॉइंट अप जा सकता है, तो जा भी रहा है। तो एक दिमाग में क्लिक कर रहा है कि अगर ये हम सी रख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो मूव दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब हम इसको 1 2 3 4 और ये 5, मतलब पिछली बार मैंने आप लोगों को इसको ABC में दिया था और इसको मैं 1 2 3 4 5 भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये एंडिंग डायगोनल दिख रहा है, एंडिंग डायगोनल की तरफ दिख रहा है। और आपका ट्रायंगल, ये दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, 3-3 के मुंह में सब होता है। तो हो भी सकता है कि ये जो प्राइस है तकरीबन यहाँ तक जाए और एक रेसिस्टेंस को फेस करे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो सी बन रहा है ये इंडिंग डायगोनल के नेचर में मुझे लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि सी हर हालत में जो सी है वो फेलियर नज़र आ रहा है। और दूसरा, इसने अभी तक कंप्लीट भी नहीं किया है, जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब निफ्टी ए और सी बराबर कर सकता है, WXY बराबर कर सकता है, तो ये क्यों नहीं करेगा, ये मैंने आपको बोला भी था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नेचर बन रहा है मार्केट का, ये कुछ ऐसा रहा। तो अब एक्शन क्या लेंगे हम लोग? एक्शन ये लेना है बैंक निफ्टी में कि अगर मान लो कि ये जो प्राइस है ये ऊपर की साइड जा रहा है और 34,500 प्लस होता है, ठीक है, यहाँ तक तो मेरा टारगेट था ही, मैंने आप लोगों को दिया भी था कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो अगर जो है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, ये जो 0B की ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है और प्राइस सपोज करो कि 35,056 आ जाता है, 35,056 आ जाता है, तो क्या करना है? कोई भी शॉर्ट नहीं करेंगे, कोई भी शॉर्ट हम नहीं करेंगे। और अगर यहाँ से इसको टच करके रिवर्स करता है और यहाँ पर एक प्राइस पैटर्न बनाता है, प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो हम शॉर्ट को इनिशिएट करेंगे और सी को हम कहाँ तक लेकर आएंगे? यहाँ तक लेकर आएंगे। तो बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है, बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि प्राइस रिवर्स करके डाउन साइड में दिख रहा है और निफ्टी जो है कॉमन फ्लैट बना रहा है, निफ्टी कॉमन फ्लैट और ये नॉर्मल फ्लैट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पर सी कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको इसको बेचने के लिए तो बेचोगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है। किस वेब के लिए? आपको चौथे वेब के लिए, और पाँचवा वेब ये रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको अपसाइड में बेचने का मौका मिलता है 34,500 या 800 के आसपास का मौका मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो इसी के स्टॉप लॉस से, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं इसी तरह से आपको ढेर सारी वीडियो आपको देता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, तो ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके। अगर आप मुझे कहीं भी फॉलो करते हैं, और बहुत सारे चार्ट्स वगैरह स्टडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, और सॉरी टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करना, ताकि मैं सारा चार्ट्स स्टडी आपको उसमें डालता हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।